हेल हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए जल्दी डाटा सीट की हेल्प से देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट बहुत कंफ्यूज है। यहाँ पर क्या है, फ्यूचर जो है ना एक शॉर्ट हो गया है 25,700 के लेवल पे, और यहाँ पे 10,000 फ्यूचर लॉन्ग हुआ है 25,600 के लेवल पे। मतलब इसको क्लोज नहीं किया है, साथ में इसको लॉन्ग कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में लॉन्ग स्ट्रेडल बना रहे हैं कि मार्केट कहीं पे भी जाए, अनसर्टेनिटी मार्केट दिखा रहा है। कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है यहाँ पर। ओपन पोजीशन एफआईआई ने कुछ भी नहीं बनाई है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जीरो पोजीशन है। कॉल शॉर्टिंग कर गई थी जिसमें हम बात किए थे, 200 रुपये की थी, 160 रुपये पे चल रही थी। हमारी ये बात हुई थी कि 100, 80 और 75 के आसपास इसको क्लोज करेंगे और मार्केट एक बाउंस मारेगा। एग्जैक्ट 80 रुपये में इन्होंने इसको क्लोज किया और मार्केट में क्या है, एक अप ट्रेंड चालू हुआ, एक अप मूव आपको देखने को मिला। यहाँ रिटेलर क्या हो गए हैं, 3 लाख के आसपास से थोड़े बहुत बुलिश हो गए हैं, 4 लाख के आसपास मार्केट में ये बुलिश पोजीशन बना के बैठे हैं। तो उम्मीद है कि मार्केट जो आपका 25,800 का लेवल है और यहाँ पर 25,500 का लेवल है, इस दोनों लेवल के बीच में साइडवेज रह सकता है। मार्केट ऐसे ऐसे बिहेव कर सकता है। और मेनली इसमें से क्या है कि 25,800 और यहाँ पर डाउन साइड आप समझ लो 25,600, इनके लेवल पे मार्केट ऊपर नीचे रह सकता है। तो मार्केट को अगर ब्रेक करना है, हमको डाउन ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, हमको ट्रेड अप ट्रेंड ही इनिशिएट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, अगर आपको 600 के लेवल पे देखने को मिलता है तो आप लॉन्ग हो सकते हो। और एग्रेसिव कब हो सकते हो, 25,800 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप बहुत तेजी से मार्केट में ऊपर ले आ सकते हो। और सिमिलरली अगर 25,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक गैप फिल करने का लेवल है जो 2500 का लेवल, यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है। स्टॉक क्या है, बाइंग है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक इन लोगों ने क्या कर दिए, इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी है यहाँ पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख लो, लेवल बिल्कुल चेंज नहीं है। सपोर्ट जो था वही लिया मार्केट ने, 25,500 का सपोर्ट। ऊपर जिस ये एक और सपोर्ट था, यहाँ पर क्या था, 25,600 के लेवल पे सपोर्ट था। अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, ये वाले रेजिस्टेंस पे खड़ा है 25,700। तो मार्केट में क्या है कि बहुत छोटी सी रेंज हो चुकी है। छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट घूमेगा, क्योंकि जो मूव उसने गैप अप करके दिया था उसको डाइजेस्ट करते करते ऑलमोस्ट उसको 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं। अब मंडे के दिन हो सकता है प्रॉब्लली वो मंडे को भी इस मूव को डाइजेस्ट करे और ट्यूसडे के दिन आपको एक मूव दे, क्योंकि इतने बड़े मूव को डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को टाइम चाहिए था और वो टाइम मार्केट ने 2-3 दिन में अपना कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेजर रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस क्या है, 25,800, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट 26,000 के लेवल पे चले जाएगा। मेजर रेजिस्टेंस वही 26,300, मेजर सपोर्ट 25,500। 25,500 ब्रेक होते ही मार्केट 25,100 के लेवल पे आपको दिखा देगा। ये बात आपको याद रखना है। कंफ्यूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। कॉल शॉर्टिंग भी क्लोज हो रही है और पुट शॉर्टिंग भी क्लोज हो रही है। मतलब मार्केट में कॉल शॉर्टिंग और पुट शॉर्टिंग दोनों तरफ मार्केट क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, अनसर्टेनिटी दिखा रहा है हमको। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। डाटा डायरेक्शन बताएगा, एंट्री और एग्जिट ट्रेडर की स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज़ हो गई, एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर आपने पिछली बार शीट में क्या देखा था कि आपको साइडवेज टू बेयरिश दिखा रहा था, उसमें भी क्या था, मेनली हम ये बात कर रहे थे। यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो कॉल शॉर्टिंग है 200 रुपये की, 160 रुपये चल रही है, 80 रुपये के आसपास क्लोज करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, वहां से नीचे आएगा और जैसे ही क्लोज होगी मार्केट ऊपर निकल जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो। चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। शॉर्ट नहीं करिएगा, लॉन्ग के डायरेक्शन में ही लेके चलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।